संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र। बताओ अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत राज्यों का एक संघ ना। तो भाग 1 में कैसे हो जाएगा? सेम सेम चीजें कैसे वही है? भाग 1 में है संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र। बताइए किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? 1 से लेकर के 4 तक। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। बताइए नागरिकता किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक? 5 से लेकर 11। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार। मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35। बताइए मूल अधिकार किस देश से लिया गया है? USA। भाग 4 नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बताइए किस आर्टिकल तक है? 36 से 51। किस देश से लिया गया ये? आयरलैंड से। भाग 4 का मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? रूस से लिया। देखो एक चीज याद रखे रहना, अगर पढ़ाई करो तो एकदम पूरा वाला रिवीजन करते जाओ, तब तो आपको याद रहेगा। नहीं तो मैं बताता हूँ अक्सर कि लोग भूल जाते हैं। भाई भूलना प्राकृतिक है, भूल जाएंगे, लेकिन जो भूल जाओ उसको याद रखो, ये इंटेलिजेंसी है। तो आपको इसमें यहाँ से यहाँ तक जितने आर्टिकल हैं सब याद होंगे कि नहीं? तो कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल पूछते हैं, आप लोग बताइए। बताइए समान सिविल संहिता आर्टिकल 44। बताइए ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40। बताइए अंतरराष्ट्रीय संधि व समझौते आर्टिकल 51। बताइए किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता 25। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किसमें है? 29 में है। बताइए 5 चीजों के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते आर्टिकल 15 में। बताइए छुआछूत का अंत 17। उपाधियों का अंत 18। बताइए दोष सिद्धि के संबंध में 20 में। बताइए शिक्षा का मूल अधिकार 21 का। बताइए प्राइवेसी का अधिकार 21 में है। बताइए चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता 19 के 4 में। बताइए विदेश में आवागमन करने की स्वतंत्रता बताओ। नहीं 19 के 4 में बोला गया कि आप देश में कहीं भी आ जा सकते हैं। मैं पूछ रहा हूँ विदेश में आवागमन करने की। आर्टिकल 21 19 में देश में घूमने की स्वतंत्रता है। बताइए प्रारंभ में नागरिकता किस आर्टिकल में दी गई थी? 5 में। यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। किस आर्टिकल में है? 9 में है। 8 में है विदेश में रहने वालों की नागरिकता। बताइए नागरिकता संबंधी कानून संसद का कौन बनाएगा? संसद का गृह मंत्रालय। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 11। बताइए झारखंड को किस राज्य से काट कर अलग किया गया? बिहार से। बताइए तेलंगाना को किस राज्य से काटा गया? आंध्र प्रदेश। उत्तराखंड को किस राज्य से काटा गया? और छत्तीसगढ़ को? मध्य प्रदेश से। तो आर्टिकल पूरा याद होगा, कल यहाँ पे पढ़ाई दिए थे। अच्छा बताइए आर्टिकल 42 में क्या है? आर्टिकल 48 में क्या है? दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक। बताइए पोषाहार नशीली दवाओं पर प्रतिबंध मिड डे मील किसमें है? 47 में।
बताइए जो हमारे देश में राष्ट्रीय मतलब नेशनल मोन्यूमेंट्स हैं, स्मारक हैं, उनकी सुरक्षा करना किसमें है? 49 में। का वाला पूछिए, बताइए फिर का वाला पूछते हैं, इनका कहना है का वाला पूछिए सर। बताइए समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता किस आर्टिकल में है? 39 के का में। बताइए वन्य जीव एवं पर्यावरण 48 के का में। बताइए उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी 43 के का में। पूछ लिए ना का वाला। शिक्षा का मूल अधिकार किस में है? 21 के का में। सबका सब जितना का वाला है सब पूछ लिए। आपको पढ़ा रहे हैं मूल या मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? भाग 4 का। तो बताए थे का से याद रखिएगा कर्तव्य। भाग 4 का में क्या है? कर्तव्य। अनुच्छेद किसमें है? 51 का में। और कहाँ से? 1 से लेकर 11 तक। बताइए मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? रूस से लिया गया। मतलब हम कह सकते हैं इसका प्रावधान जो है वो रूस से है। ये सारी चीजें हम कल बताए हैं, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ देखते रहिए, रिवीजन करें। तो इसका प्रावधान रूस से। बताइए मौलिक कर्तव्य को लागू करने वाला पहला देश? जापान। आगे बताइए भाई मौलिक कर्तव्य प्रारंभ में कितने थे? प्रारंभ में बिल्कुल नहीं थे, मतलब 0। और बाद में इसकी संख्या 10। और ये 10 किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वां संविधान संशोधन 1976। और वर्तमान समय में इसकी संख्या कितनी है? 11। तो 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां 2002। अच्छा आप लोग बताइए 86वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार जोड़ा गया था? किसमें? किस आर्टिकल में? 21 के का में। मतलब इसमें 2 संशोधन हुआ। एक तो एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, दूसरा मूल अधिकार जोड़ा गया। अच्छा हम कल आपको समिति के बारे में भी बताए थे। तो समिति 2 तरीके, एक जोड़ने वाली समिति। तो किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति। और किस समिति पर लागू किया गया? समझ गए कि नहीं? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था और बर्मा समिति की सिफारिश पर इसे लागू कर दिया गया था। बताइए 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है? 6 से 14 वर्ष के बालकों को उनके माता या पिता यथा संभव विद्यालय भेजे। बताए थे ना, ये वाला जरूर याद करके रखिएगा। बताइए ऐसे क्या मौलिक कर्तव्य न्यायालय में वाद योग्य है? नहीं है। लेकिन कितने मौलिक कर्तव्य न्यायालय में वाद योग्य हैं? कौन कौन से? 1, 7, 9, 11। एक में क्या है? सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज इनका सम्मान करें। बताइए 7 में क्या है? पर्यावरण का संरक्षण करें और उसका संवर्धन करें। तो बताए थे 7 के 7 दिन हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है ना। बताइए 9 में क्या है? तो 9 में बताए थे 9 मतलब नौकरी। नौकरी पा गए तो सरकारी चीजें मिलेंगी। तो इसमें सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करना, सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करना। 11 में क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय भेजा जाए। तो आपको ये चारों तो याद ही होगा। और इसके अलावे कल हम आपको 1 से लेकर 4 तक याद कराए थे ना, इसको तो फिलहाल नोट करा दिए हैं, इसको इरेज कर देते हैं, किसी को लिखना तो होगा नहीं। तो चलिए आज पूरा का पूरा
जितना भी मौलिक कर्तव्य है सब याद करते हैं। वैसे कल आपको 7-8 तो ऐसे ही पढ़ा दिए थे। बताइए पहले वाले में क्या है? सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वो संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, इनका सम्मान करना है। ठीक है, तो पहले में यही है, सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वो संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का सम्मान करें। समझ गए कि नहीं? और ये वाला बना दिया गया न्यायालय में वाद योग। अब न्यायालय में वाद योग बनाने के लिए एक वाद हुआ था, केरल वर्सेस इमामुअल, केरल वर्सेस इमामुअल वाद। हाँ, बनाम, वही वर्सेस मतलब बनाम। तो केरल वर्सेस इमामुअल वाद हुआ था और इसमें कहा गया कि हर व्यक्ति को अब राष्ट्रगान का सम्मान करना पड़ेगा, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना पड़ेगा। तो ये वाद याद करके रखिएगा, केरल वर्सेस इमामुअल। इमामुअल जो थे क्रिश्चियन थे, इनका मानना था कि हम राष्ट्रगान नहीं पढ़ेंगे, राष्ट्रगान पढ़ते हैं तो हमारे जो धार्मिक अधिकार हैं, जो धर्म से संबंधित अधिकार हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। तो इन्हें फिर कोर्ट में ले जाया गया, तो कोर्ट ने फैसला दिया था कि हर व्यक्ति चाहे जिस भी धर्म का है उसे राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, इनका सम्मान करना पड़ेगा। आज आप देखिए देश में कोई भी किसी भी धर्म को मानने वाला हो, हर व्यक्ति राष्ट्रगान का सम्मान करता है और राष्ट्रध्वज का सम्मान करता है। नहीं तो आप लोग जब विद्यालय जाते थे और विद्यालय में कभी राष्ट्रगान चल रहा होता था और आप देख रहे हैं राष्ट्रगान चल रहा है, जहाँ पहुँचते थे वहीं खड़े हो जाते थे कि नहीं? खड़े होने का मतलब आप राष्ट्रगान का सम्मान कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि आप गा गा के ही बोले तभी सम्मान कर रहे हैं, आप बस खड़े हो गए तभी सम्मान कर रहे हैं। समझ गए कि नहीं? तो ये केरल वर्सेस इमामुअल वाद में जोड़ा गया था, इसे मतलब न्यायालय में वाद योग्य बनाया गया। दूसरा हम आपको बताए थे, राष्ट्रीय भारत को आजाद कराने वाले राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन को के उच्च आदर्शों को, राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजो के रखें और उनका सम्मान करें। हमारे देश को आज़ाद कराने वाले राष्ट्रीय आंदोलनों के उच्च आदर्शों का सम्मान करें, उनको अपने हृदय में संजो के रखें। तो दूसरा का संबंध आंदोलन से है। पहले का संबंध भाई, सबसे पहले हम संविधान ही मानेंगे और दूसरे नंबर पर आंदोलन। और तीसरे में बताया था कि हमें 3 चीज़ों की रक्षा करनी है। कौन कौन सी? एकता, अखंडता और संप्रभुता। एकता, अखंडता व संप्रभुता। संप्रभुता, हालांकि आपको ये कहीं कहीं प्रभुता अकेले मिलता है, लेकिन याद कर लीजिएगा एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करनी है हमें। ठीक है, तो 3 में क्या करना है? 3 चीजों की रक्षा, एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करनी है। तो 1 में है संविधान का पालन करना, 2 में है आंदोलन से संबंधित और 3 में है 3 चीजों की रक्षा, एकता, अखंडता और संप्रभुता। तो देश की एकता और अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करें। ठीक है, 4 भी कल आपको बताए थे। क्या बताए थे? आह्वान किए जाने पर अग्निवीर बन जाएं, 4 साल तक की नौकरी करें। तो 4 में क्या है? देश की सेवा करें। कब? आह्वान किए जाने पर, आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करें, देश की सेवा करें। समझ गए कि नहीं? आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करें। तो 4 तक आपको बताए थे, अब 5 में चलते हैं। यहाँ तक आप लोग लिखे होंगे, क्यों भाई? लिखे हैं ना? 1 से लेकर के 4 तक लिखे हैं, इसके बाद से लिखाना है 5 देखते हैं। तो देखो शुरू में कितना मौलिक कर्तव्य था? 10। अगर 10 को शुरू में 10 था ना, और इसको इक्वल पार्ट में बांटना होता तो हम कितने में बांटते? 5-5 में। तो 5 में इक्वलिटी की बात की गई है। देश के सभी लोगों का कर्तव्य है कि आपस में समरसता और समान भ्रातृत्व, समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें। समरसता का मतलब होता है कि आपस में मतभेद ना हो, और समान भ्रातृत्व का मतलब है कि भाईचारा का व्यवहार रखें। तो भाई ये तो हर आदमी बताता है, आपके घर वाले भी बताए होंगे कि सभी के साथ भाई के जैसे रहना, झगड़ा मत करना, ये सब तो बताया जाता है कि नहीं? तो हमारा कर्तव्य है। तो
इसके 5वें नंबर में बोला गया है कि देश के सभी लोगों का कर्तव्य है कि वो समरसता को बनाए रखें और आप समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें। समान भ्रातृत्व मतलब समानता और भ्रातृत्व मतलब भाईचारा, समान भाईचारा का विकास करें। तो 5 में है इक्वलिटी करना है, सबको अपने भाई के जैसा मानना है, समानता वाली बात की गई है। समरसता और समान भ्रातृत्व 5 में भाई 10 था, 10 को आधा आधा कर देंगे तो 5 मतलब इक्वल पार्ट में ही होगा। तो 5 में इक्वलिटी की बात की गई है कि नहीं। समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें। देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करे। देखो शब्द थोड़े टेढ़े हैं लेकिन आप पढ़ोगे कई बार तो याद आ जाएगा। समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना। 1 में क्या है, संविधान का पालन करें। 2 में क्या है, आंदोलन से संबंधित। 3 में क्या है, 3 चीजों की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करें। और 4 में क्या है, आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करें। और 5 मतलब इक्वल की बात, क्योंकि 10 था तो इक्वल। समरसता और समान भ्रातृत्व, इसमें से कोई भी आप याद किए रहिए, चाहे समरसता चाहे समान भ्रातृत्व। इसमें से अगर पेपर में देगा तो ऐसे ही देगा तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि नहीं। तो 5 वाला ऐसे याद करना है। आप 6 में बोला गया है कि हमारे सामाजिक और गौरवशाली परंपरा की जो संस्कृति है इसको बना के रखें। 6 में बोला गया है हमारी सामाजिक परंपरा और गौरवशाली सामाजिक परंपरा और गौरवशाली संस्कृति, गौरवशाली संस्कृति को बना के रखें। तो 6 को याद कैसे करेंगे कि हमें अपनी संस्कृति को क्षय नहीं होने देना है। 6 को याद कैसे करेंगे, हमें अपनी गौरवशाली संस्कृति, देखो हमारे देश की जो संस्कृति है हमें उसे क्षय नहीं होने देना है। तो 6 को याद कर लेना कि हमें हमारे देश की गौरवशाली संस्कृति या सामाजिक परंपरा को क्षय नहीं होने देना है। 6 को याद कैसे करेंगे कि हमें क्षय नहीं होने देना है। किसको, गौरवशाली संस्कृति को और सामाजिक परंपरा को। हमारी सामाजिक परंपरा जैसी हम उसको बनाए रखेंगे और हमारे देश की जो गौरवशाली संस्कृति है हमें उसे भी बनाए रखना है, इसे क्षय नहीं करना है। तो 6 को याद करना कितना आसान है। 6 मतलब क्षय नहीं करना है, किस चीज़ों को, हमारी गौरवशाली संस्कृति को और सामाजिक परंपरा को, इन्हें क्षय नहीं करना है। तो 1 2 3 4 5 6। 1 में है संविधान से संबंधित, संविधान का पालन करें। 2 में आंदोलन से संबंधित। 3 में 3 चीजों की एकता, अखंडता और प्रभुता की रक्षा करें। 4 में आह्वान किए जाने पर 4 साल सेवा करें। भाई 4 साल ही तो करते हैं ना अग्निवीर वाले, तो ऐसे 4 को ऐसे याद कर लेना, आह्वान किए जाने पर सेवा करें। और 5 में क्या है, इक्वलिटी, समरसता और समान भ्रातृत्व। 5 में क्या है, इक्वलिटी, क्योंकि 10 था तो आधा कर देंगे तो 5 5 और 5 मतलब इक्वल पार्ट में बांट दिया गया। तो इक्वलिटी की बात किसमें की गई है, 5 में, समरसता और समानता। और 6 में क्या है, क्षय नहीं होने देना, किसको, गौरवशाली संस्कृति और सामाजिक परंपरा को। तो 6 समझ गए। 12 है, 12 में 6 सॉरी 11 है, 11 में 6 समझ गए, 5 बचा। 7 वाला तो बता ही है, सप्ताह के 7 दिन हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी है। 7 में क्या है, पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा और उसका संवर्धन। ठीक है, तो 6 7, 6 में क्या है, क्षय नहीं होने देना, किसको, गौरवशाली संस्कृति को। 7 में क्या करना है, सप्ताह के 7 दिन हमें क्या करना है, पर्यावरण को बढ़िया बनाए रखना है। समझ गए कि नहीं। 7 में क्या है, पर्यावरण, याद करना कितना आसान है। 7 दिन हमें क्या करना है, पर्यावरण को अच्छा बनाए रखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 इतना पूरा पढ़ा दिया कि नहीं, और याद भी हो गया होगा। बताइए, आपसे पूछते हैं, 2 लोग लिख लिए हैं, बताएं। आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करें, 4 में। बताइए, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा 3 में है। बताइए, आंदोलन 2 में है। संविधान का पालन करें, किसमें है, 1 में है। बताइए, पर्यावरण का संरक्षण करें, 7 में है। हमारी गौरवशाली संस्कृति को समाप्त न होने दें, 6 में है। तो 6 नहीं होने देना है, किसको, गौरवशाली संस्कृति को। समझ गए कि नहीं, इसको लिख लिए सब लोग। आगे चले। चार तक तो वैसे ही लिखा है, फिलहाल इतना इरेज कर देते हैं। इसके बाद आता है 8वां नंबर। तो सुनिए भाई, 8वां नंबर क्या कहता है,
8वें में कहा गया है कि आप अपना दिमाग एकदम विस्तृत रखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें। कैसा दृष्टिकोण? वैज्ञानिक। किसी को देखें तो ऐसे देखें कि इसमें हम कुछ शोध कर सकें, है नहीं कि देखें कि हमारी कब हो जाएगी, हमारा कब हो जाएगा, ऐसे वाला नहीं देखना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण लगाना है। कैसा दृष्टिकोण? मतलब आपको बुद्धि भर भर के होनी चाहिए। 8 में क्या बोला गया है? बुद्धि भर भर के होनी चाहिए, एकदम बुद्धि से परिपूर्ण, मतलब अष्ट बौद्धिक होने चाहिए। 8 को याद कर लीजिए, अष्ट बौद्धिक मतलब एक बुद्धि नहीं होनी चाहिए, 8 बुद्धि। और जब 8 बुद्धि होगी तो आप कैसे होंगे? वैज्ञानिक की तरह होंगे कि नहीं? तो 8 में है अष्ट बौद्धिक, मतलब वैज्ञानिक धनोपार्जन करें, मतलब अपने आप को विकसित करें और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें। आर्टिकल इसके 8वें नंबर में कहा गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब समझते हैं? मतलब आप अपना दिमाग एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रखें। अब बताओ, अगर आर्टिकल 8 को भी, जैसे मैंने आपको बताया था कि 8 इसमें का पहला 7वां और 9वां 11वां, इसे न्यायालय में वाद योग्य बनाया गया है, लेकिन 8 को नहीं बनाया गया। बताओ, अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता तो क्या करेंगे? उसके ऊपर FIR करेंगे। तुम बुद्धिमान कैसे नहीं हो, तुम वैज्ञानिक क्यों नहीं बन रहे, तुम्हारे ऊपर FIR किया जाएगा, इसको ले चलो कोर्ट में। क्या ऐसे कह सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन कोई अगर पर्यावरण को गंदा कर रहा हो, देखो पुलिस वाले तुरंत चालान काट देते हैं, तुम्हारी गाड़ी का धुआं निकल रहा है कि नहीं, पॉल्यूशन बनवाओ। तो 8 वाला न्यायालय में वाद योग्य नहीं। तो इसमें आपको क्या याद रखना है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब अष्टबौद्धिक टाइप के हों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। और ज्ञानोपार्जन की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें और ज्ञानोपार्जन। ज्ञानोपार्जन मतलब समझते हो? ज्ञान को अर्जन करने की भावना रखें। यह नहीं कि आज चलेंगे बस वैसे बैठे रहेंगे, मजे लेंगे, दिन बीत जाएगा। एक दिन अगर फालतू बीता समझ लो आप लाइक अ डेड, मतलब मृतक की बात यहाँ पर आए थे, कुछ नहीं सीख पाए। तो आज जाके घर पे सोचना कि आज मैंने दिन भर में क्या सीखा, मुझे कुछ याद हुआ कि नहीं। अगर आपने कुछ सीखा उस दिन में तो समझ लो आपका दिन काम का था, नहीं तो व्यर्थ का था। अगर आपने कोई एक भी चीज सीख लिया, मतलब आपने याद कर लिया कि 51 के 6 में है हमें अपनी गौरवशाली संस्कृत को बचा के रखना है, तो समझ लीजिए तब भी आपने कुछ पढ़ा। और कुछ नहीं पढ़े समझ लो बेकार हो। मतलब याद होना चाहिए, कहने का मतलब ये नहीं तो पढ़ाने में तो बहुत कुछ पढ़ाया जा गया, कुछ ना याद हो तो कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। तो 8 में क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, मतलब अष्टबौद्धिक हो। 8 को याद कीजिए कैसे? अष्टबौद्धिक हो और ज्ञानोपार्जन की भावना का विकास करें। 9 देखते हैं भाई। तो 9 में हम आपको बताएं, 9 मतलब नौकरी। और नौकरी कोई भी चीज मिली, नौकरी कैसी चाहिए? सरकारी। कैसी चाहिए? सरकारी। याद कर लीजिए, सरकारी संपत्ति की सुरक्षा। सरकारी संपत्ति की सुरक्षा। 51 का में 9वां जो आर्टिकल है इसका कह रहा है कि सरकारी संपत्ति की सुरक्षा, सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करे। तो 9 को याद कैसे करेंगे? 9 मतलब नौकरी। और नौकरी कैसी चाहिए? सरकारी। अब सरकारी नौकरी मिल गई तो क्या संपत्ति उखाड़ दोगे? सब है उसकी सुरक्षा ही करोगे। तो 9 मतलब नौकरी। और नौकरी कैसी चाहिए? सरकारी। सरकारी संपत्ति की सुरक्षा। समझ गए कि नहीं? बताओ 6 में क्या है? गौरवशाली संस्कृति और सामाजिक परंपरा को बना के रखना है। बताइए, समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना 5 में, इक्वल हो जाता है ना 5 पर। बताइए, पर्यावरण की सुरक्षा 7 में, तो 7 दिन हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी है। बताइए, देश की एकता, अखंडता और प्रभुता 3 में है। आह्वान किए जाने पर देश की सेवा 4। संविधान का पालन करें 1 में। हमारे देश को आजाद कराने में जो भी राष्ट्रीय आंदोलन चलाए गए थे 2। समझ गए कि नहीं? तो सारा का सारा ऐसे याद करना है। और अगर कभी भी आप SSC का पेपर देने जाओगे तो उसमें ऐसे ही पूछेगा, ऐसे ही बाहर का नहीं पूछेगा। बताओ मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? इसको तो हर आदमी पढ़ा होता है, लेकिन क्या 11 का 11 मौलिक कर्तव्य हर आदमी पढ़ा होता है? नहीं, याद नहीं किया होता, कुछ ही लोग याद करते हैं। तो आपको पूरा 11 का 11 मौलिक कर्तव्य याद होना चाहिए। तो 9 समझ गए कि नहीं? 9 क्या है?
सरकारी संपत्ति की सुरक्षा। अब 10 देखते हैं। तो देखिए भाई 10 में बोला गया है कि एकल रूप से और जैसे सामूहिक रूप से, एकल रूप से और सामूहिक रूप से मिल करके विकास का सतत प्रयास करें। मतलब सब लोग आपस में मिल करके विकास करें। जरूरी नहीं कि केवल अकेला आदमी विकास करे, अकेले भी विकास करो और लोग भी विकास करें। तो सामूहिक और एकल विकास, सामूहिक एवं एकल। देखो एक चीज याद रखे रहना, जो हम पढ़ा रहे हैं ऐसा जरूरी नहीं कि सेम टू सेम ऐसा ही मिलेगा, लेकिन उससे मिलता जुलता मिलेगा। क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है नहीं कि हम आपको हूबहू पूरा सुना देंगे कि इसमें ऐसे लिखा गया, इसमें ऐसे लिखा गया, लेकिन हाँ हिंट देते हैं। जब आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यही चीज़ था। अभी पूरा पढ़ाने के बाद हम आपको 1 से लेकर के 11 तक एकदम बेहतरीन ढंग से लिखाएंगे। जैसे आर्टिकल 51 का के 1 में ऐसे लिखा गया है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, इन सब का सम्मान करे। मतलब बिल्कुल पॉलिटी की भाषा में उसको लिखाया जाएगा। अभी हम आपको सिर्फ याद करने की भाषा में सिखा रहे हैं, समझ गए कि नहीं। तो सामूहिक एवं एकल विकास, वो भी कैसा विकास करना है? सतत विकास। सतत मतलब समझते हैं? सतत विकास, कंटिन्यू। सतत का मतलब होता है कंटिन्यू, कंटिन्यू विकास करें। तो 10 में है सामूहिक। जैसे 10 लोग हो जाएंगे तो समूह बन जाएगा, ऐसे सोचो। 10 लोग हो जाएंगे तो समूह, तो सामूहिक सतत विकास। यहाँ सतत विकास याद कर लीजिए बस। 10 में क्या है? सतत विकास की बात की गई। और 11 तो आपको पता ही है। 11 में क्या बताइए? प्रत्येक माता पिता या माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य है, अभिभावक ऐसे अभिभावक का कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को यथासंभव विद्यालय भेजें, यथासंभव स्कूल भेजें। समझ गए कि नहीं? तो 11 में है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय भेजा जाए, और ये कर्तव्य उनके माता पिता या उनके गार्जियन का है, अभिभावक का है। समझ गए कि नहीं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पूरा का पूरा बता दिए। पूरा बता दिए कि नहीं? अब आप लोग फिर से बताइए। 1 में क्या है? संविधान का पालन करें। 2 में क्या है? आंदोलन से संबंधित। 3 में क्या है? एकता, अखंडता और प्रभुता की रक्षा करें। 4 में क्या है? आवाहन किए जाने पर देश की सेवा करें। 5 में क्या है? समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें। 6 में क्या है? सामाजिक परंपरा और गौरवशाली संस्कृति को बना के रखें। बताइए। 7 में क्या है? 7 दिन पर्यावरण की सुरक्षा करें। 8 में क्या है? अष्टबौद्धिक टाइप के मतलब वैज्ञानिक। 9 में क्या है? सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करें। 10 में क्या है? सामूहिक सतत विकास, एकल और सामूहिक सतत विकास। 11 में क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय भेजा जाए। बताइए कितने लोगों को 1 से 11 तक पूरा याद हो गया है जो सुना सकता है? 52 नंबर। तुम्हारे हिसाब से पढ़ाएंगे हम। तो फिर बताइए भाई कितने लोगों को याद हो गया है? किसी को याद हो गया पूरा 1 से लेकर 11 तक जो सुना सकता है? अभी सुनेंगे, कैमरा बंद हो तो ठीक है। तो पूरा का पूरा 11 लिखा दिए हैं, और आप लोग लिख भी लिए होंगे। लिख लिए कि नहीं सब लोग? खड़ी हो जाओ तुम, चश्मा वाली। बताओ। अरे खड़ी तो हो जाओ। बताओ मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे?
ऑप्शन दें? 0, 10, 11, 395। क्या क्या था? 395 बता रही क्या था? 0। 395 तो आर्टिकल थे ना। हाँ बताओ दूसरा क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? रूस। बैठ जाओ, तुम खड़े हो जाओ। हाँ तुम्हें बताओ, मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह। और किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया? 12वां समिति। बताइए, जब 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया तो उसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 42। बैठ जाओ बैठ जाओ। नितिन क्या नाम है? नहीं, ये जो लंबा सा है। अतुल खड़े हो जाओ। बताओ अतुल, 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय भेजा जाए। बताइए 7वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है? पर्यावरण की सुरक्षा की जाए। बताइए, आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करें, किसमें है? 4 में। बैठ जाओ, तुम खड़े हो जाओ। चंचल पांडे। हाँ बताओ चंचल, मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? अरे भाग में भी तो है, भाग 4 का। और किस आर्टिकल में है? 51 के कम है। बताओ, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो उस समय कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? और शुरू में कितने थे? 0। वर्तमान समय में कितने हैं? बताओ, तीसरा मौलिक कर्तव्य क्या है? तीसरा मौलिक कर्तव्य बोल दे, कोई लड़कियां बताए भाई। एकता, अखंडता व प्रभुता की रक्षा कर। बेइज्जती करा रहे हो। और किससे पूछे? हाँ नहीं, बैठो सर जी, तुम बैठ जाओ। हम बताओ, कौन कौन से ऐसे मौलिक कर्तव्य हैं जो न्यायालय में वाद योग्य हैं, और उनको बताइए भी आप। नाम पहले नंबर बताइए, फिर कौन कौन सा है? 1, 7, 9, 11। एक में क्या है? संविधान और राष्ट्रगान का सम्मान। हाँ 2, 7 में क्या है? पर्यावरण सुरक्षा। 9 में क्या है? सरकारी संपत्ति की सुरक्षा। 11 में क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय भेजा जाए। बहुत से बैठ जाओ। तो इस मौलिक कर्तव्य में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए भाई ठीक है फिर। हाँ कौन कह रहा था? हमको याद है पूरा। खड़े हो जाओ। अंजलि सिंह। अच्छा ठीक है, बैठ के सुनो भाई। ये पूरा 11 मौलिक कर्तव्य सुनाएंगी। हाँ अपनी लैंग्वेज में सुनाओ, नो प्रॉब्लम। संविधान का पालन करें, इसके आदर्शों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। 2 ठीक है, शॉर्टकट में बताओ। आंदोलनकारियों के उच्च आदर्शों का साथ करें। 3, एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखें। 4, आह्वान किए जाने पर देश की सुरक्षा के लिए 5, समरसता एवं 6, भारतीय संस्कृति और उसकी गौरवशालीता को बनाए रखें। पर्यावरण की सुरक्षा। 8, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाए रखें। 9, सरकारी संपत्ति की सुरक्षा। 10 सामूहिक एवं एकल विकास, सतत विकास। 11 6 से 14 वर्ष की बात। और कोई सुना सकता है लड़कों में?